राधे राधे सभी को। सभी साधकों से निवेदन है कि अपना अपना वीडियो खोल लें और सभी साधक कमर का दर्द करेंगे, सीधी ध्यान लगाएंगे, आगे चक्कर पर करेंगे 3 बार ओम को उच्चारण। तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैरिकेण योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पातञ्जलिप्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ॐ शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे इस और दिन की ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर नीचे से ऊपर। ओम सभी। चलिए सबसे पहले हम आंखों से चालू करेंगे। आंखों की करेंगे ब्लिंकिंग। आप अपनी आईब्रोज को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे, करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी आईब्रोज को इस शेप में ले जाएंगे 6 टाइम। सभी से निवेदन है कि अपना वीडियो खोल लें। करेंगे अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी आईब्रोज को ले जाएंगे राइट और लेफ्ट सांसों के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अपनी आईब्रोज को विष्णु भगवान के चक्कर की तरह घुमाएंगे। अपोजिट। ओम जी ओम मैम। ओम जी ओम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी आईब्रोज को यू शेप में ले जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इस तरीके से लेंगे, उल्टा अपोजिट यू। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी आईब्रोज को राइट अप लेफ्ट डाउन इनहेल करते हुए
और एक्सेल करते हुए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट अप राइट डाउन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इनहेल करते हुए जाएंगे राइट अप राइट डाउन। एक्सहेल करते हुए 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट अप इनहेल करते हुए और लेफ्ट डाउन एक्सहेल करते हुए 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी आई बॉल्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अपोजिट घुमाएंगे। सभी से निवेदन है, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो कॉल ले। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को रखेंगे सामने, एक टक देखेंगे, पलके नहीं झपकनी है। रिलैक्स। अब दूसरे हाथ को उठाएंगे। ओनली आई बॉल्स का ही मूवमेंट है। एक टक देखना अपनी आंखों से, अंगूठे के नखून के टॉप को। दूसरा हाथ लेंगे, अब चेंज करते रहेंगे हाथों को। चेंज, चेंज, चेंज। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे अपनी जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां पर देखेंगे। नाक पर देखेंगे, फिर माथे पर देखेंगे, नाक पर देखेंगे, फिर माथे पर देखेंगे, फिर नाक पर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमारी आंखों की कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे अपनी सर की। सांस भरते जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते जाएंगे नीचे। सांसों के साथ करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स। और अपनी गर्दन को इस शेप में घुमाएंगे जैसे कि साइकिल चला रहे हैं। इस तरीके से घुमाएंगे। अपोजिट साइकिल। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस।
अब इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते जाएंगे राइट शोल्डर पर, करेंगे होल्ड, फिर सेंटर में आएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए जाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते जाएंगे राइट बैक, करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते जाएंगे लेफ्ट बैक, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम अपनी गर्दन को ले जाएंगे यू शेप में। अपोजिट यू, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। इनहेल करते जाएंगे राइट अप, एक्सहेल करते जाएंगे राइट डाउन। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब नेक्स्ट टाइम लेफ्ट अप, इनहेल करते हुए, लेफ्ट डाउन, एक्सहेल करते हुए। सभी आराम आराम से करें, गर्दन में झटका ना लग जाए, ठीक है। अब इनहेल करते हुए जाएंगे राइट अप गर्दन को, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट डाउन। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, ऐसे ही इनहेल करते हुए लेफ्ट अप, एक्सहेल करते हुए राइट डाउन 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी गर्दन को विष्णु भगवान के चक्कर की तरफ घुमाएंगे। अपोजिट, रिलैक्स, आराम आराम करना है, आराम आराम से करना है गर्दन को। अब गर्दन को इस शेप में ले जाएंगे 6 टाइम। आराम आराम से करना है, मेरे को मत देखना जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं। आपका 2 हो रहा है तो 2 ही करना है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब गर्दन को अपनी को आगे और पीछे ले जाएंगे स्प्रिंग की तरह 12 टाइम। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे स्प्रिंग की तरह। अब इस शेप में ले जाएंगे गर्दन को स्प्रिंग की तरह। अब इस शेप में ले जाएंगे स्प्रिंग की तरह। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। और अपनी चिन को लगाएंगे गर्दन से, सांस भरेंगे आधे में और आधे में सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से आ जाएंगे। आराम आराम से करना है। चक्कर आ जाए तो आप रोक देना, 2 बारी कर लेना।
अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को रखेंगे कटपटी पर, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब इधर रखेंगे, सामने लाएंगे, पीछे, ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से, नीचे सॉरी, ऊपर, रिलैक्स। ये हमने अपने आंखों की और अपनी आइज की कर ली। अभी हम बीच की छोड़ रहे हैं क्योंकि आप लोग थक गए होंगे, तो इसलिए मैं पहले पैरों की कराऊंगी। या क्या नाम उनका, रेनू जी आपने करा था कल गर्म पानी, आपको थोड़ी सी रिलैक्स भी मिल जाएगा। गर्म पानी करा था रेनू जी? नहीं मैम, नहीं कर पाई थी मैं। थक जाती हूँ एक तो रात में बहुत, तो फिर दर्द बहुत हो रहा था कल, तो फिर पेन किलर लेके सो गई थी। अरे पेन किलर मत लिया करो, मैंने कहा था ना गर्म पानी कर लिया करो, नमक और फिटकरी डालकर, उससे जबरदस्ती अपने हस्बैंड से करा लेती। पेन किलर से बचो। हाँ, ये अब तो थे फिर भी नहीं सही हो, यहाँ मेरी फिर सिस्टर आज की बहुत बुरी हालत थी, आपको नहीं मालूम है, वो तो बेड पर से भी लेट नहीं उठ आए सकती थे। थी। दस आप पेन दस किलर अभी साढ़े तो, दस। आपकी तो बहुत हल्की उम्र है, पेन किलर मत लो, ठीक है? हाँ, गर्म। वो आयुर्वेदिक वाला है वैसे, पेन किलर वैसे वो वाला नहीं है, एलोपैथिक। चलिए अब मैं पहले आपको बैठने का बाद में कराऊंगी। अब मैं सन प्रचारण करा लेती हूँ, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है। अगर आप नहीं कर पाओ तो आप मत करना, आप अपने सूक्ष्म व्यायाम पे फोकस करो। अनुलोम विलोम कर लेना, कपालभाति कर लेना, सूक्ष्म व्यायाम आपको मालूम ही है, तो मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का करा लेती हूँ, ठीक है? सभी साधक आएंगे आसन के अग्र भाग पर। जिन लोगों को पेट साफ नहीं होता है उसके लिए आसन है। हाथों को रखेंगे ऊपर, पैरों को मिलाएंगे और हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, पैरों के पंजे के ऊपर खड़ेंगे, देखेंगे सामने किसी एक बिंदु पर। इसके द्वारा बच्चों की लंबाई बढ़ती है, कंसंट्रेशन होता है, पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, हमारे समस्त जोड़ों पर प्रभाव पड़ता है, हमारी शरीर की शेप पर प्रभाव पड़ता है। रिलैक्स, एक बार और करेंगे। बैलेंसिंग पर प्रभाव पड़ता है, जो हम बैलेंस करना सीख जाते हैं इससे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। पुनः हाथों को लेंगे ऊपर, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए, वैसे तो ही उसका पैकेज चल रहा है हमारा, ये जो कॉन्स्टिपेशन का, पर बाकी चीजों का भी जो प्रभाव पड़ेगा वो बताती जा रही हूँ। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में। आप लोग इतना झुक रहे थे, इतने झुकना, जबरदस्ती मत करना किसी कोई भी। जाएंगे राइट साइड में, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए जाएंगे ऊपर। अब पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। क्योंकि हमें उगली हुई सांस में कुछ नहीं करना पड़ता है, तो हमें पहले रेस्ट करना होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पुनः सांस भरेंगे
और ले गए हाथ को नीचे राइट साइड में, रिलैक्स, सेंटर में आगे पुनः, फिर लेफ्ट साइड में जाएंगे, रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को लेंगे सामने, सांस भरेंगे और ले जाएंगे राइट साइड में बैक, करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में बैक, करेंगे होल्ड, रिलैक्स। वीडियो बंद करने की जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो आप वही करें, क्योंकि मेरे को मालूम है आप नहीं कर सकेंगे हैवी वाले, तो आप अपना जो कर रहे हैं वो करें, पर वीडियो खोल के रखें, ठीक है, कर लीजिए आप अपना जो कर रहे हैं। फिर पूरे सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में, सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। पूरे सांस भरेंगे और अपना लेफ्ट हाथ रखेंगे राइट शोल्डर पर और राइट हाथ जाएगा लेफ्ट हिप पर, देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी, रिलैक्स, सेंटर में आएंगे, पुनः लेफ्ट हाथ को राइट हाथ को रखेंगे लेफ्ट हिप पर और लेफ्ट हाथ जाएगा राइट थाइस पर, देखेंगे लेफ्ट साइड से राइट पैर की एड़ी। इसे एक बार और कर लेंगे, रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांस को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हमने करा ताड़ासन, तिरक ताड़ासन, कटी चक्रासन। अब हम करेंगे इसमें तिरक भुजंगासन। सभी साधक लेटेंगे पेट के बल और अपने पैरों को खोल देंगे, ऐसे आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, लेट जाएंगे पेट के बल, पैरों को खोलेंगे और हाथों को रखेंगे कंधे बराबर, सांस भरते हुए अपने शरीर को उठाएंगे और देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी, रिलैक्स, रेस्ट करेंगे, पुनः सांस भरते हुए पुनः उठाएंगे अपने शरीर को, लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी, रिलैक्स, फिर रेस्ट करेंगे, फिर अब सांस भरते हुए अपने शरीर को उठाएंगे, देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी, फिर रेस्ट करेंगे, अगेन अपने शरीर को उठाएंगे, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। ये था हमारा तिरक भुजंगासन। इसके द्वारा ये हमारा मोन उसके लिए तो चल ही रहा है, पर हमने देखा, हमने गर्दन को उठाया तो हमारा थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ा, फ्रोजन शोल्डर पर पड़ा, हमारे हमने आंखें गई, सर्वाइकल पर भी प्रभाव पड़ा क्योंकि हमारे आंखों को हमने ऊपर करा, ठीक है, और हमारा पेट पर दबाव पड़ा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रभाव पड़ा है, बेली फैट पर प्रभाव पड़ा है, हमारी कमर पर प्रभाव पड़ा है, हमारे जैसे कि कमर दर्द होता है और हमारा स्लीप डिस्क पर होती है, उस पर भी प्रभाव पड़ा है। अब पांचवा आसन है उद्राकर्षण आसन। इसको करेंगे, राइट पैर को ले जाएंगे लेफ्ट पंजे पर, राइट घुटने को सॉरी लेफ्ट पंजे पर, अब लेफ्ट घुटना राइट पंजे पर, फिर राइट घुटना लेफ्ट पंजे पर, लेफ्ट घुटना राइट पंजे पर, रिलैक्स। अब आपने देखा ये हमने उद्राकर्षण करा, इसका हमारा पैरों पर प्रभाव पड़ा था हमारा, तो ये हमारे हिप्स जॉइंट्स पर भी प्रभाव पड़ा, ये हमारा मेन प्रैक्टिस था कॉन्स्टिपेशन का। तो कुछ तो कॉन्स्टिपेशन जैसे कि हमने बताया आपको इस तरीके से आसन के द्वारा सही करते हैं, और जो एक्यूप्रेशर के द्वारा सही करना चाहेंगे वो इस तरीके से यहाँ पर करेंगे, इस तरीके से
आगे दिखा रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से करना कॉन्स्टिपेशन के लिए। ये यहाँ पर ये एक्वाप्रेशर का पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन का, ठीक है। और बाकी तो अपना खान पीन का ध्यान रखना है। और ये मेन होता है, ये तो मैंने सूखा कराया है, ये पानी के साथ करा जाता है। 6 गिलास या 8 गिलास पानी लेंगे आप लोग, गर्म पानी करेंगे, गुनगुना करेंगे, उसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हमने पहले 2 गिलास पानी पीना है, जो मैंने पूरा कराया पैकेज ये कर लिया। ये करने के बाद फिर 2 गिलास पानी पिया जाता है, फिर ये पैकेज करा जाता है। इस तरीके से 2-2 गिलास पानी पीने के बाद ये पूरा पैकेज करा जाता है। इस तरीके से होता है। और इसको पानी और ये बीच के मौसम में कराया जाता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। ये तो हम सूखा कराते हैं तो डेली हो ही जाता है हमारा। और ये गीला जब पानी के साथ कराया जाता है, ये बीच का मौसम होता है उस टाइम कराया जाता है। और नमक जरूर डाला जाता है और पानी गुनगुना होना चाहिए। और जब ये आप क्रिया करेंगे, ज़्यादा परेशान है जो तो आपको उस टाइम ये ध्यान रखना, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। आप अपना गाउन पहन के करेंगे, क्योंकि अगर मान लो प्रेशर इधर पड़ा तो बाद साथ में हमारा वॉशरूम होगा तो आप जा तो सकेंगे। तो और उस दिन फिर आपको बार बार मतलब हमारा पेट साफ हो रहा होगा तो हमारा बार बार हमें टॉयलेट जाने की जरूरत होगी, तो आपको उस दिन बाहर जाना अवॉइड करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप इस टाइम पानी के साथ करेंगे, ठीक है। अभी हमारा हो गया। अब मैं आपको करा देती हूँ पैर वाले, ठीक है। सभी साधक करेंगे। पैरों की उंगलियों की बनाएंगे मुट्ठी 6 टाइम, क्योंकि हमारा समय ज़्यादा लग जाता है। रिलैक्स। मोना जी अपना वीडियो खोल लें। अब दोनों पैरों को सांस भरते हुए ले जाएंगे नीचे और सांस छोड़ते हुए लाएंगे ऊपर। इस टाइप से करेंगे 6 टाइम, क्योंकि मैं आपको वॉच कर रही हूँ। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो मैं आपको बता सकूंगी। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक पंजा आगे एक पंजा पीछे सांसों के साथ। कल तो साधना जी ने अपनी बड़ी अच्छी पोजीशन कर रखी थी, आज आपकी पोजीशन सही नहीं बैठी है। रिलैक्स। अब दोनों पंजों को एक साथ लेंगे आगे पीछे। मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप लोग अपने पहले थोड़ा जल्दी जुड़ जाया करो, ताकि मैं आपकी पोजीशन चेंज करवा दिया करूँ। मैं खुद 15 मिनट पहले बैठती हूँ, अपना कैमरा खोल देती हूँ, कई बार तो आधा घंटा पहले खोल देती हूँ, सेट करती हूँ ना। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को घुमाएंगे अलग अलग 6 टाइम। अपोजिट। रिलैक्स। अब दोनों पंजों को एक साथ घुमाएंगे, राइट साइड से सांस भरते हुए जाएंगे और लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए आएंगे। अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। शर्माने की जरूरत नहीं है, सब एक से हम लोग। अपोजिट करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस भरना है और राइट साइड से सांस छोड़ना है, कोने की उंगली जमीन से टच करते हुए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पैरों को खोलेंगे, सांस भरेंगे और अंदर की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अंगूठों के हमारे टच होने चाहिए और सांस छोड़ते हुए पीछे। इसे करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस भरते हुए अपने पैर को लाएंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे करेंगे इसे 6 टाइम। रिलैक्स, दोनों पैरों को सांस भरते हुए लाएंगे और सांस छोड़ देंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर को रखेंगे लेफ्ट पैर के ऊपर और पंजों को घुमाएंगे 6 टाइम। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हिप ज्वाइंट्स के लिए करेंगे
जो कल कह रही थी मेरे हिप में दर्द होता है, ये हिप जॉइंट्स के लिए हो रहा है। वैसे तो पूरा पैकेज सब चीज़ों के लिए है। अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने दोनों पैर को उठाएंगे, ऐसे करके घुमाएंगे, चाइल्ड केयर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब एक बार पैर अंदर ले जाएंगे, एक बार बाहर, 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने राइट हाथ से पकड़ेंगे राइट पैर का अंगूठा और इससे घुमाएंगे। अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने माथे से टच करेंगे इसको। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब यही क्रिया करेंगे दूसरे पैर से, घुमाएंगे पंजों को। अपोजिट, हिप जॉइंट्स के लिए। अपोजिट, हाफ बटरफ्लाई। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस करेंगे, चाइल्ड केयर। रिलैक्स। रुचिका जी आप कुछ कह रही है, आपने हैंड रेस किया है। रुचिका जी गलती से नहीं नहीं मैम, गलती से। अब एक बार पीछे, एक बार आगे, पैरों को लेंगे। रिलैक्स। मैम मंडू का आसन जरूर करा देना है। हाँ अभी करा देती, इसके बाद मंडूकासन करा दूंगी, ठीक है। अब हम माथे पे लेंगे, ऊपर ले जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब देखिए रुचिका जी ने बोल दिया ना, जो परेशानी है इंसान अपना आप बोल देता है। अब ऐसे आपको जो परेशानी हो, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपने हिसाब से आसन कराऊं, मुझे आपके हिसाब से चलाना होता है पैकेज, ठीक है ना। आपको जो परेशानी है आप अपना बताओ, मैं वही पैकेज कराऊंगी, वही चीजें कराऊंगी। तो चलिए चलते हैं, पहले हम चकला चलाएंगे। अपोजिट करेंगे, मैं तो अपना कर लूंगी जब मर्जी, पर जब आप आए हो तो मुझे आपके हिसाब से चलाना, ठीक है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हमने पैरों को लेंगे इस तरीके से, पंजे, घुटने, एड़ी सब एक साथ मिलेंगे, सांस भरेंगे सांस छोड़ते हुए। राइट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, सिर अपोजिट साइड में। रुचिका जी बहुत मेहनत करती है, ये कोशिश करती है दवाइयों से बचने की। रिलैक्स, इसे जल्दी जल्दी करेंगे। और इस टाइप के इंसान सफल हो जाते हैं, और ये सफल हो रही हैं और होंगी भी आगे। राइट पैर को करेंगे राइट साइड में, और राइट पैर के पंजे को पर लेफ्ट पैर का पंजा, घुटना, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, सेंटर में आएंगे पुनः। लेफ्ट पैर जाएगा राइट लेफ्ट साइड में, लेफ्ट पैर के पंजे के ऊपर राइट पैर का घुटना, सिर अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, इसे भी जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस।
अब हमने पैरों का पैकेज देखो मैं बता देती हूँ। अभी सिर का जो कराया था वो सर्वाइकल के लिए, क्योंकि नए सादा का इसमें उन्हें मालूम नहीं है। आंखों की तो पता ही आपको, आंखों के लिए है, ठीक है ना। अब ये कि भाई जो लोग नए हैं, कुछ लोगों के तो चश्मे छूट भी गए हैं, हट भी गए हैं, और जो यंग है तो उनके तो बिल्कुल ही हट जाते हैं। काफ़ी तो पुराने लोगों ने भी अपने चश्मे छुड़ा लिए, ठीक है ना। और हमारा जो अभी सिर की करी थी वो सारी सर्वाइकल के लिए है। और अभी कंधों की तो मैंने कराई नहीं है, पैरों की करा दी है। हमारे पैरों के लिए जो हमारे पैरों की उंगलियों में, पंजों में, एड़ी में, टखने में, पिंडली में, घुटने में, थाइज में, हिप्स में, इवन हमारी यूट्रस से रिलेटेड जितनी समस्या होती है, यानी कि सिस्ट हो गई, और हमारे मतलब गुप्तांगों से रिलेटेड यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ये सारी प्रॉब्लम होती है, वो भी सही हो जाती है, ठीक है। अब इसमें चलो बटरफ्लाई रह गया, इसमें बटरफ्लाई जो पैकेज कराती हूँ उसमें करा दूंगी, ठीक है। अब हम करते हैं मंडूकासन। ये है वज्रासन। वज्रासन में बैठ गए। ये खाना खाने के बाद जो लोग जा नहीं सकते टहलने, तो जरूर बैठा करें 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा नहीं बैठ सकते, थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करें, अपनी मात्रा बढ़ाएं। जो खाना ये खाना पचाता है, ठीक है। और ये ये करें हम मंडूकासन। ये डायबिटीज़ के लिए है। डायबिटीज़ के साथ साथ हमारा ये लीवर पर भी प्रभाव पड़ता है। लीवर की समस्या होती है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, और साथ में डाइजेशन सिस्टम पर भी, गैस की प्रॉब्लम पर भी पड़ेगा इसका प्रभाव, और हमारी जो हमारा बेली फैट है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। हमने दोनों हाथों की बनाई उठी, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि के आसपास ले जाएंगे और पेट पर डालेंगे दबाव, सामने देखेंगे, और कोहनियों को रुख हमारे जमीन की तरफ, पीछे हिप हमारे एड़ी से टच होने चाहिए, और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। अब लेफ्ट हाथ को करेंगे नीचे, राइट हाथ रखेंगे ऊपर, नाभि को ऊपर रखेंगे कटोरी सी बनाकर, सांस भरना है और सांस छोड़ना है ऊपर सामने, कपालभाति के स्ट्रोक। और जो लोग इस तरीके से बैठ के नहीं कर पाएंगे मंडूकासन, वो सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। मेन हमारा प्रोसीजर इस पर दबाव डालना है। हमारा यहाँ पर हमारे लीवर है, ये हमारी किडनी है। किडनी की वजह से आप लोगों को वो होती है प्रॉब्लम। तो अब हमने राइट हाथ रखा ऊपर, लेफ्ट करा ऊपर, राइट लेफ्ट करा ऊपर। जो डायबिटिक है वो अपने हाथों की स्थिति चेंज नहीं करेगा, वो एज इट रखेगा। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, सामने कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी उंगलियों को, एक उंगली को नाभि के अंदर रखेंगे। नाभि की जो समस्या जिसको होती है, नाभि पर प्रेशर पड़ेगा, डालेंगे नाभि पर प्रभाव, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने हाथ को यहाँ साइड में रखेंगे ऐसे करके, और दबाव डालेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हो जाएंगे। इससे जिनकी किडनी में स्टोन होता है उसकी प्रॉब्लम सही होती है, कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे इसमें शशकासन। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे सामने। इसमें हमें कपालभाति के स्ट्रोक नहीं लगाने हैं, क्योंकि इधर हमारा ब्लड का फ्लो मस्तिष्क की तरफ है। इसके द्वारा हमारा माइग्रेन की समस्या दूर होती है, चिंता दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, दिमाग शांत होता है, और हमारा जो भूलने की समस्या होती है मस्तिष्क तेज होता है। हमारा पेट पर प्रभाव पड़ रहा है, बेली फैट पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारा गैस की प्रॉब्लम सही हो रही है। फिर से हमें सांस भरते हुए आ गए पीछे। अब इसका उपासन करेंगे, जो कर सकते हैं वो करें, अदरवाइज जबरदस्ती किसी को नहीं करनी, ठीक है। आप अपना सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम कुछ भी कर लीजिएगा। बाकी लोग, बाकी साधक आपको इस तरीके से ले जाएंगे, जाएंगे पीछे, सुप्त वज्रासन, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आ जाएंगे हम अपने घुटनों पर। जो जिनके घुटने दर्द है वो कुछ नहीं करेगा, और जो करना चाहते हैं और यहाँ तकिया रख ले, घुटनों में दर्द हो तो
कर सके तो करना, जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है। पहले सब हाथों को ऐसे करेंगे, अर्धचंद्रासन। ये हमारा थायराइड के लिए, बेली फैट के लिए, सर्वाइकल के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, कमर दर्द के लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ को करेंगे, सांस भरते हुए गए पीछे, लेफ्ट हाथ को। ये उष्टासन है जिनको थायराइड की समस्या है, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, बेली फैट, कमर दर्द, फ्रोजन शोल्डर, सब चीजों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर के ऊपर बैठेंगे, लेफ्ट पैर को इस तरीके से लेंगे, राइट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे और हमारा जो घुटने हैं एक साथ मिलने चाहिए। जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ जाएगा पीछे, पीछे से हाथ को पकड़ेंगे। जो नहीं पकड़ सकते पीछे से चुन्नी दुपट्टा ले जाएं। ये सारे आसन चल रहे हैं हमारे डायबिटीज के लिए और हमारे पाचन तंत्र के लिए। लीवर पर भी प्रभाव पड़ रहा है, हमारी साइडों की चर्बी पर प्रभाव पड़ रहा है। हमने हाथों को करा है तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर पर प्रभाव पड़ रहा है। आप जहाँ जहाँ महसूस करें, जहाँ जहाँ हमारा प्रभाव पड़ रहा है वहाँ से रिलेटेड समस्या हमारी सॉल्व हो रही है। तो चलिए कपालभाति की स्ट्रोक। मेन ये डायबिटीज के लिए, पर बाकी चीजों पर भी प्रभाव पड़ा है वो मैंने आपको बता दिया। पैरों को निकाल देंगे। अब जो हाथ हमारा ऊपर था वो जाएगा पहले पीछे और जो नीचे था वो हाथ सांस भरा और सांस छोड़ते हुए उसी पैर को पकड़ेंगे जहाँ का हमारा हाथ है। पीछे देखेंगे, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। देखो हमारा शरीर कैसे कपड़े की तरह निचोड़ दिया गया, कैसे हमारा कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा महसूस करें। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब ऊपर हाथों को कर ले जाएंगे, करेंगे नमस्कार आसन। रिलैक्स। अब दोनों हाथों से पकड़ेंगे दोनों पैरों को पंजे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते रहेंगे सामने। कोशिश करेंगे अपने माथे को घुटने से टच करने की। कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट पैर के ऊपर बैठेंगे और राइट पैर को लेंगे इस तरीके से। गोक्याकार की आकृति दिखा देती हूँ आपको। पीछे से हाथों को करेंगे लॉक, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पैरों को निकाल देंगे इस तरीके से। अब वही स्थिति थी जो हमने पैरों उधर से घुमाई थी। जो हाथ ऊपर है वो पीछे गया, जो नीचे है सांस भरेंगे, सांस छोड़ते उसी पैर को पकड़ेंगे और ले जाएंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को ले जाएंगे ऊपर, नमस्कार आसन में लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों से पकड़ेंगे दोनों पैरों के पंजे, सांस भरेंगे और आएंगे सामने, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को खोलेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने पकड़ेंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। अब इसी का उपासन है, ये पश्चिमोत्तानासन करा था, इसी का उपासन है। जो नहीं कर पा रहे वो अपना अपना दूसरा कर लें, जबरदस्ती नहीं देखनी है कि मैं क्या करा रही हूँ, ठीक है। जो कर पा रहे हैं उनके लिए। सांस भरा, सांस छोड़ते ऊपर गए, कौन आसन, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, महसूस करा करें कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है इसका, ठीक है। और जहाँ जहाँ प्रभाव पड़ा तो वहां से रिलेटेड समस्या हमारी सॉल्व हो रही। अब राइट पैर को मोड़ेंगे और राइट हाथ जाएगा पीछे, लेफ्ट पैर को हाथ को उठाएंगे, सांस भरेंगे और लेफ्ट क्रॉसिंग में जाके राइट पैर को क्रॉस करते हुए और लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे, देखेंगे पीछे,
लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। अब इसी पैर को जो खड़ा था इसको लेटा दिया, और अब पहले था ये वक्रासन, अब हो गया सांस भरा सांस छोड़ने के सामने जानुसिरासन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब यही क्रिया करेंगे दूसरे पैर से। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए उसी पैर को पकड़ेंगे, ले जाएंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने आएंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पैरों को खोल लेंगे, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ का पंजा, पैर का अंगूठा, और लेफ्ट हाथ जाएगा ऊपर, करेंगे होल्ड। अब लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट पैर का अंगूठा, राइट हाथ जाएगा ऊपर, करेंगे होल्ड। इसे करेंगे जल्दी जल्दी। बेली फैट के लिए, हमारे शरीर की यहाँ की और यहाँ की चर्बी बढ़ जाती है, उसको शेप में लाने के लिए नीचे नीचे। अब इसी में चप्पू चला लेंगे वो चक्की, हंसते हंसते करेंगे अपोजिट। चलिए, मैंने आपसे चक्की आटा पिसवा लिया, आप लोग थक गए होंगे। चलो, आपको मैं, गर्मियाँ भी हो गई है, बोटिंग करवा देते हैं। तो दोनों हाथों को लेंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे आगे, करेंगे हंसते हंसते बोटिंग करेंगे। करेंगे अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब आपको, वैसे तो मैंने ऐसे हैवी कराई नहीं, आप थके हो गए जिससे कि, तो समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप जॉब वाले, आप लोग अपने देखेंगे, तो इसलिए फिर मैं अब आपको, ये आज हमारा लोअर पार्ट, अपर पार्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। शोल्डर बचा इसमें, चलो शोल्डर को हम कल ले लेंगे, क्योंकि प्राणायाम कराना बहुत जरूरी है। तो प्राणायाम में हम सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका। कुछ नए साधक है इसलिए बता रही हूँ। भस्त्रिका ऐसा सोचना है कि सामने एक पेड़ लगा है, उसमें से हम सांस को खींचेंगे, तो ये भाव से खींचना है कि उसमें से हमने एनर्जी तोड़ी है, हमने सकारात्मक सोच को लिए। जब हम छोड़ेंगे तो ये सोचना है आपको कि हमने अपने शरीर में से नकारात्मक सोच को निकाला है, हमने बीमारियों को निकाला है, इस भाव के साथ करना है ये। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि खाली पेट हो, ये आप भरे पेट भी कर सकते हैं, सभी साधक करते रहें, बाकी नए साधकों के लिए। तो ये आपको मतलब ये इस भाव के साथ करना है। एक मिनट, बैटरी लो हो रही है, अभी एक मिनट चार्जिंग पे लगा देती हूँ। तो इस भाव के साथ आपको करना है ये। इसका खाली पेट का चक्कर नहीं, आप भरे पेट भी कर सकते हो और जब मर्जी कर सकते हो। सर्दियों में इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ाई जाती है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है। ये हमारे शरीर में नस नाड़ियों में हमारी ब्लॉकेज हो जाती है, उसे साफ कर देती है, हमारी डेड स्किन को हटा देती है। टीबी, कैंसर, असाध्य बीमारी होती वो, हमारे गांठ हो गई है, शिस्ट हो गई है, कुछ भी तरह की कुछ भी चीज़ें हैं, सारा मतलब हमारा सब कुछ निकाल देती है। तो ये मतलब एंटीबायोटिक का काम करती है। तो चलिए करते हैं। जैसे कि हमारे पूर्ण रूप से हमारे शरीर में ऑक्सीजन हो जाएगी, तो वो तो अपने आप ही ऑटोमेटिक हमारे जहाँ भी कचरा है ये झाड़ू का काम कर रही है। तो चलिए करते हैं। और हाँ, एक ध्यान रखें, जो अगर ब्लड प्रेशर हाई वाले हैं वो थोड़ा आराम आराम से करेंगे, आराम आराम से, आराम आराम से, ठीक है।
वो स्लो स्पीड में करेंगे। जो ब्लड प्रेशर लो वाले हैं वो फास्ट कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान भी फास्ट कर सकता है। तो चलिए ऊपर, साइड में चेंज, साइड में चेंज, 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 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, चेंज। मैं प्राणायाम पहले करा रही हूँ बीच में, क्योंकि कुछ इसमें से साधक ऐसे हैं जो जॉब के लिए जाते हैं, 7 बजे चले जाएंगे, तो इसलिए मेरे को प्राणायाम पहले कराना पड़ रहा है। तो चलिए, सभी किसी के पास म्यूजिक है तो म्यूजिक लगा लीजिए, कपालभाति करना है। हाँ, कपालभाति खाली पेट करी जाती है। इसमें हमें हाथों की मुद्रा बनानी है, कमर गर्दन रखनी होती है सीधी। अपने हिसाब से मुद्रा का चयन कर लेंगे आप। जिनको थायराइड है वो थायराइड का ऐसे कर ले, जिनको आंखों में प्रॉब्लम है वो यहाँ दबा लें, और जिनको यूट्रस से रिलेटेड समस्या है वो यहाँ पर दबा लें इस तरीके से। जिनको कान से रिलेटेड समस्या है वो यहाँ पर, और जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो कपालभाति करते करते ऐसे करते रहें, अपनी समस्या के हिसाब। जिसको घुटने में दर्द है तो घुटनों के दर्द के लिए बड़ी वाली उंगली है, ये घुटनों के दर्द के लिए। ये बड़ी उंगली तो हमारी लेफ्ट पैर के लिए है, छोटी उंगली ये रिंग फिंगर हमारी लेफ्ट पैर, राइट पैर के लिए है। तो जो भी उंगलियों में घुटनों में दर्द है यहाँ, और कमर यूट्रस से रिलेटेड जो मैंने बताई दी है। दूसरा जो गड्ढा है ऊपर, ये हमारा कमर दर्द का है। तो आप कपालभाति करते करते अपने हिसाब से चयन कर लें, ठीक है ना। और जिनको, और एक जो समझ नहीं आता हम कौन सा पॉइंट दबाएं, तो ये हमारा जो दोनों हाथ है, ये हमारी बड़ी उंगली है, ये उंगली और ये अंगूठे के बीच में जो हमारा हड्डी मिल रही है, यहाँ पर दबा लें अगर आपको समझ नहीं आ रही है। इसको दबाते दबाते आप अपना कपालभाति करते रहें। और हमारे ये हमारी महिलाओं का जो हमारा यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, ये यहाँ होता है हमारे कलाई पर। ये सब इसको दबाते दबाते कर लें आप। मैं अभी आ रही 2 मिनट में भजन का उसका इंतजाम करने के लिए, कपालभाति करें आप, मैं भी आती हूँ। टाइम तो हो गया है, 53 हो गया। चलिए थोड़ा सा ही कर लेते हैं, भजन का रहने देते हैं, समय भी तो कम हो गया। आपको अपनी प्रेयर उसके लिए जाना है। 100 की काउंटिंग में कर लेंगे। आप अपना वीडियो खोल सकते हैं तो वीडियो खोल लें, एक फोटो हो जाएगी सभी की। अपना अपना वीडियो खोल लें सभी। रमन सर, आपने वीडियो नहीं खोली अपनी? मोना जी ने भी नहीं खोली अपनी वीडियो। हाँ, खोल ली मोना जी ने। मोना जी, आपने कैमरा गलत रख रखा अपना, आपका ऐसे आ रहा है लेटा हुआ। हाँ, अब सही है। थोड़ा चेहरा दिखना चाहिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ, अब सही है। सभी अपना कैमरा खोल ले, ताकि एक एक बारी एक एक पर क्लिक करके अकेली अकेली की खींच रही हूँ मैं। रुचिका जी सामने आ जाए आप अपना ठीक से। आपका भी उल्टा रखा हुआ कैमरा रुचिका जी, आपका भी कैमरा गलत है। मेरा साथ साथ सेशन चल रहा है बिल्ड का। हाँ ठीक है, ठीक मैं है, वहाँ ओके, हूँ। कोई बात नहीं। आप तो क्लास लेने वाले हैं ना कल? ऐसा तो नहीं लोगों की तरह छुट्टी नहीं नहीं मारते नहीं ना आप? नहीं, सुबह की तो मेरी छुट्टी हम्म? होगी होगी नहीं, और जब आपको पता है मैं छुट्टी करती हूँ तो सर को देती हूँ अपनी क्लास। आपको भी मालूम है उस टाइम पे मेरी क्लास सर चलाते हैं। और सही है, मेरे सही है। छुट्टे की हो सुबह तो सकता मैं है मैं उठती 11 हूँ। बजे वाली भी ज्वाइन करूँ क्योंकि योगा नहीं हो पा रही। हाँ नहीं, आप तो बहुत मेहनत करते हो, मैं तो आपको देखती हूँ भैया, आपके जैसे। धन्यवाद।
मेरा तो 5 से 6 घंटा योगा हो रहा है, घुटने में इम्प्रूवमेंट है, सब चीज में फायदा है। पर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अभी बेटा आया था कल, खाना पीना बाहर से हो जाता है तो हो जाती है, फिर उसको ठीक भी कर लेते हैं आपसे। थैंक यू, बाय। मैं इसीलिए आपके हिसाब से कराती हूँ, जब आपको देख लेती हूँ। यही तो आपका शुक्राना है। थैंक यू। हम आप ही के लिए बैठे हैं तो फिर क्या फायदा, हमने आपके हिसाब से नहीं कराया, अपने हिसाब से चले तो क्या फायदा। आपको हमारी दुआ भी तो लगती है कितनी। नहीं, रियल में इसमें कोई शक नहीं है। मैम ऐसी हैं जो सबका ध्यान रखती हैं। हम्म। मैम सबका ध्यान रखती हैं। हाँ तो रखना ही पड़ता है, इसलिए मैं पर्सनली कॉल करके आपसे बात कर लेती हूँ, आपकी क्या क्या परेशानी है, तो उसी हिसाब से मेरे को कराना होता है। मैम इसके बाद वो ताली वाला भी करा देना, माला हाँ वाली चलिए ठीक है, अब क्योंकि मेरे को खुद ही ध्यान रखना ना, आप अब आप जाओगे। प्रभाकर जी की हुई है अभी अकेली वाली, प्रभाकर जी को ले लेती हूँ। चलो आप प्रभाकर जी तो अभी बाद में है, उनकी फोटो ले लूंगी क्योंकि आप चले जाओगे ना। चलिए ठीक है, अब पहले वो कर लेते हैं, बाकी प्राणायाम बाद में लेंगे। चले ताली वाला कर लेते हैं हम, जो इस तरीके से बैठ सकते हैं। प्रभाकर जी आपकी फोटो बाद में लेगी, 2-3 जनों को छोड़ दिया मैंने। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम की माला पूर्ण हुई, मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ, सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलिए टैपिंग करा देती हूँ 12 टाइम की। चेंज 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 चेंज, पूरे हाथों में चेंज 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 चेंज, पूरे हाथों में, सीने पर, पसली पर, पेट पर, पूरे पेट पर, पेड़ों पर, साइड में हिप के, पीछे हिप पर, कमर पर, चेहरे पर, सिर पर,
अब पैरों की लेंगे, इस तरीके से थाइस के ऊपर साइड में, ऊपर, घुटनों पर, उंगलियों पर, ऊपर नीचे, पंजों पर, पैर पर, ऊपर नीचे, घुटनों पर, उंगलियों पर, ऊपर नीचे, उंगलियों पर। अब हम ढोलक ताली हंसते हैं, ढोलक ताली बजा के हंसते हंसते हास्य में आप लोग ना खोल लिया करो माइक, अच्छा हंसते हंसते चेंज करेंगे पैरों को, फिर ढोलक ताली रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। ये पैकेज में जो बना रखा है, देखो इसमें हाथों में और पैरों में हमारे पूरे पॉइंट्स होते हैं, तो इससे दब जाते हैं तो हमारी आधी परेशानी ये दूर हो जाती है। और इसमें बाकी चीजों को भी ले रखा है मैंने, सिर्फ आप इसको ही कहानी कर लिया करें थोड़ा समय निकाल कर, तो उससे भी आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। तो अब हम बटरफ्लाई करेंगे, सांस भरा, सांस छोड़ दिया, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। ये बटरफ्लाई करती जा रही हूँ, बेनिफिट बताती जा रही हूँ। इससे हमारे गुप्तांगों की समस्या दूर होती है, यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग और सिस्ट की जो समस्या होती है वो भी प्रभाव पड़ता है। और हमारे पूरे पैर का जो दर्द होता है, घुटने, पंजे, एड़ी, घुटने, ये पिंडली, सारा मतलब हिप्स तक में ये सारी समस्याएं दूर होती है। ठीक है, इसको दबा डालेंगे, जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि वो जॉब पर जाएंगी, उनको तैयार होना है। ठीक है, अब हम करेंगे आंखों की, तो मैंने ट्राफिक भी ले लिया है इसलिए इसमें से छोड़ रही हूँ आज। हवा भरेंगे मुंह में और घुमाएंगे, 6 बार करेंगे क्योंकि जल्दी करना है हमें। अपोजिट, मसूड़ों को घुमाएंगे 6 टाइम, अपोजिट, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, शीतली करेंगे, दांत की जीभ की नाली बनाएंगे जो गर्मियों में कंपलसरी है। इसके द्वारा हमारे स्किन में चमक आती, स्किन को रोग दूर होते हैं, हमारे चेहरे पे चमक आती है, हमारी स्किन में चमक आती है, और हमारे जो हाथ में जो हमारी स्किन से रिलेटेड समस्या होती है सॉल्व होती है, और हमको गर्मी लग रही होती तो वो भी उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो शीतली करेंगे, गर्मियों में ज्यादा करी जाती है, सर्दियों में बहुत कम कराते थे। अब करेंगे शीतकारी, ये दांतों की प्रॉब्लम के लिए, कारिया वगैरह, दांतों में, मसूड़ों में खून और भी समस्या होती है दांतों की, वो सारी समस्याओं के लिए। अब नाक से हवा भरेंगे, कान से निकालेंगे, इसमें कान के रोग दूर होते हैं। नाक की समस्या से नाक की हम मसाज करेंगे, या साइनस के वो होती है हमारे पॉइंट, तो यहाँ पर इसमें हमारे साइनस की प्रॉब्लम दूर होती है। खांसी जुकाम पर प्रभाव पड़ता है, और जिन लोगों को बुखार होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। आंखों के पास ये घेरे, इस पर हम राउंड मार रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो सर्कल सा हो जाता है, हमारे मतलब काला कालापन से हो जाता है, वो दूर होता है। कान की करेंगे मसाज, बाकी जिनको जाना आप जा सकते हैं, फिर बाकी मैं अपने हिसाब से चलूंगी, जिनको देर हो रही है वो जा सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं कराती हूँ, अभी 7 बजे उनको, रेणु जी को देर हो रही होगी ना, सर भी आगे की फोटो खींच लेती हूँ। अब हम करेंगे बाह्य प्रणाम, लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने अनस पार्ट को ऊपर खींचेंगे, नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से, मूलबंद यानी कि जो हमने अपने अनस पार्ट को ऊपर खींचा है, इसके द्वारा हमारे गुप्तांगों की प्रॉब्लम, ईचिंग, पाइल्स, पोस्टिस, यूरिन लीकेज और भी हमारे सिस्ट की समस्या, हमारे पेट में जो
यूट्रस में हमारे शिस्ट हो जाती है, उसकी भी समस्या सॉल्व होती है हमारी। उद्यान वन के द्वारा हमारे पेट के रोग दूर होते हैं। जलंधर वन के द्वारा हमारे गले के समस्त विकार दूर होते हैं। खोलने में सबसे पहले हमें जलंधर वन, उद्यान वन, फिर मूल वन खोलना। सबके वीडियो बंद हो गए हैं, जो खोल सकते हो खोल लें, फिर करेंगे दोबारा से। चलिए, अगर वो हाथ तैयारी वगैरह कर रही होंगी, चलिए कोई बात नहीं। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। जलंधर वन सर्वाइकल वाला नहीं लगाए। रिलैक्स, एक बार और। रिलैक्स। अब करेंगे हम उज्जैन। उज्जैन में लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़ देनी है। छोड़ने के बाद अपने गले को संकुचन करेंगे। लगाएंगे जलंधर वन। सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा जलंधर वन। जलंधर वन खुलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देना। फिर खोलेंगे, करेंगे। आपके साथ योग कर रहे हैं। अब जा रहे हैं 7 बजे का टाइम। मैंने फोटो ले लिया आपकी एक बारी में। जलंधर वन खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देना है। एक बार और। हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, और जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में ले लेंगे। इसके द्वारा गले के समस्त रोग दूर होते हैं। हमारे सीने में जो बलगम जम जाती है वो दूर होती है। खांसी जुकाम की समस्या होती है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम करते हैं अनुलोम विलोम। सभी साधक अनुलोम विलोम करेंगे, और जो फोटो के लिए रह गए थे उनकी फोटो हो जाएगी। बीना जी, आपकी एक भी फोटो नहीं है, फिर मत कहिएगा कि आपकी फोटो नहीं खींची है।
अब हम करेंगे भ्रामरी, अनुलोम विलोम। इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको आप करते रहें, खाली पेट हो, आप इसको भरे पेट भी कर सकते हो और जब मर्जी कर सकते हो। बेड पर लेट कर सकते हो और हम चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। मान लो असुविधा हो रही है आपको तो आप अपने पैर फैलाकर भी कर सकते हो, ठीक है। इसका ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये भी हमारे मतलब पूरे शरीर में ये प्राणायाम जितने भी हमारे शरीर को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। हमारे शरीर में से टीबी, कैंसर, सिस्ट, किसी भी मतलब एक नाम कौन सा बोले, मतलब सारी बीमारियों को दूर करता है, ठीक है, प्राणायाम। तो अब हमको करना है भ्रामरी। भ्रामरी में 2 उंगलियां आंखों पर रखेंगे, एक फोrehead पर, एक नाक के पास। अंगूठे से हम कान के हिस्से को बंद करेंगे। इसके दौरान हम नाक से गुंजन करेंगे और इसके दौरान हमारा माइग्रेन की समस्या दूर होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क तेज होता है, ब्रेन तेज होता है। तो चलिए करते हैं हम इसको। हम 30 की काउंटिंग तक करेंगे, ठीक है। अपने अपने मन में काउंटिंग करिएगा। आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को मुद्रा बनाए रखेंगे। करेंगे ओम का उच्चारण। 30 की काउंटिंग तक करना है इसे भी।
इसके द्वारा भी नींद की जो समस्या होती है वो पूर्ण होती है। जो लोग अनिद्रा के शिकार हैं, और भी आप देखेंगे कंसंट्रेशन पूरा हो जाता है, मस्तिष्क तेज होता है। इसमें भी माइग्रेन की समस्या, और बाकी जैसे मैं पहले मेरे को गैस की बहुत प्रॉब्लम थी, ओम का उच्चारण करती थी तो उसमें मेरे साथ के साथ डकार निकलती थी, मतलब गैस की प्रॉब्लम पर भी इस पर प्रभाव पड़ा है। तो अब हाथों को रखेंगे, रब करेंगे, इस सुषमा को लगाएंगे आंखों पर, चेहरे पर नीचे से ऊपर की तरफ, और जहाँ कहीं दर्द हो रहा है वहां पर लगाएंगे और हंसते हंसते करेंगे। चलिए पहले हास्य और कराऊंगी थोड़ा सा। तो मैं आपको एक सूचना दे रही हूँ कि दोपहर में, आज दोपहर में 11 बजे है सेशन इसी लिंक पर। तो कल कल की छुट्टी रहेगी 11 बजे की, और परसों की 11 बजे की छुट्टी रहेगी। सुबह सेशन चलेगा, सुबह की कोई छुट्टी नहीं है। तो पहले चक्की छिलौट कर आते हैं। इसमें अपना वीडियो खोल लें, आवाज खोल लें, हंसते हंसते कर लीजिए। पानी भरते भरते। चलिए, हमने अभी आपसे मठा बुलवाया था ना, उसको फेंक कर पीते हैं क्योंकि गर्मी लग रही है। आपने अभी एक्सरसाइज करी है, पसीना बहाया, आपको प्यास लग रही है, तो आपको मठा पिला देते हैं। तो चलिए ये एक गिलास और, गर्मी आ गई है भैया, काफी एनर्जी निकली है, थोड़ा सा पानी और। मटन नुकसान नहीं करेगा, तो चलिए लेते हैं ये मटा पी के बड़ा मजा आ गया। तो हम करते हैं वेरी गुड ये, वेरी गुड ये, या, क्योंकि मस्ती में झूमेंगे, हमने मठा पी लिया, हमारे अंदर एनर्जी आ गई, याहू। याहू। अब हमने आपको मठा भी पिला दिया, अब आपको चिढ़ा देते हैं, चढ़ाएंगे जीप चढ़ा के। चिढ़ाते हुए, माफी मांगते हुए, क्योंकि हमने आपको जीप दिखाई, इसके लिए माफी मांग रहे हैं। आपको गुस्सा तो आ गया होगा, चलिए थोड़ी सी मिठाई खिला के आपका मन खुश करते हैं। चलिए लड्डू बनाते हुए। जलेबी और खिला देते हैं आपको। चलो खाना भी खिला देती हूँ, क्योंकि फिर आपको, आपकी जो मतलब बीवी है जिसकी, वो गुस्सा नहीं होगी, जिनके हस्बैंड है वो गुस्सा नहीं होगी। चलो खाना तो खाकर आइए, थोड़ा सा खाना बच जाएगा आटा गूंथते हुए, रोटी बनाते हुए, रोटी चिपड़ते हुए, रोटी खाते हुए। खाना खाते खाते नहीं हंसते, चैन बंद करो, फिर खोल दो, फिर बंद करो, फिर खोल दो। चलिए बहुत हास्य हो गया है। अब हम करेंगे प्रेयर। सभी साधक बैठ जाएंगे, कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लग जाएंगे आगे चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम को। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषिदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेधि शांति श्यामा। ओम शांति शांति। हाथों को रब करेंगे, सुषमा को आंखों पे लगाएंगे और परमपिता परमात्मा को नमस्कार करेंगे, जिसने इतना सुंदर शरीर दिया है जीने के लिए, एक नया एक दिन और दिया है, इसलिए भी नमस्कार करेंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाकर हमें ही माध्यम बनाकर हमारा समय का सदुपयोग करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर हम सबको मिलाया है, देश विदेश के लोगों से, और हम अपना शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, साथ में अपने साथियों के शरीरों को भी स्वस्थ कर रहे हैं, अपनी बीमारियों को भगा रहे हैं। अब ऐसा महसूस कीजिए कि एक ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है, उसके हाथ में 2 थैले खाली है, एक भरा हुआ है।
खाली थैले में उसने हमारे शरीर में से जितनी भी नकारात्मक सोच थी, बीमारियां थी, उठाकर उस खाली थैले में रख लिया और भरे हुए थैले में सकारात्मक सोच और ऊर्जा भरी हुई थी, वो निकाल कर उसने हमारे पूरे शरीर में डाल दिया। अब हम बिल्कुल हल्के हो गए, प्रफुल्लित हो गए, हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। हमें उस परमपिता परमात्मा को एक बार फिर से नमस्कार करना चाहिए। ओम शांति शांति। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे साथियों से इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। आप अभी जाइएगा मत, सभी अपने वीडियो खोलो एक बार और। वीना जी की फोटो, चलो बात में लेने। चलिए 1 मिनट, एक अभी जाना हो तो एक बात और करनी है आप लोगों से पहले।